सिचुएशन बिल्कुल लगता है परफेक्ट लॉक जैम है। कल भी हम बात कर रहे थे कि एक कॉन्ट्रडिक्शंस का बाजार गर्म है। मसलन खान साहब कहते हैं कि मैंने महमूद अरशद को सिर्फ मैंडेट दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करने का, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहते। हम उनकी वरना लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर लेंगे जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन फिर दूसरी सांस में ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऑफर लेके आए तो बात आगे बढ़ सकती है। फिर वो कहते हैं इस फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, फिर कहते हैं बात भी मैंने उससे करनी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम तमाम पार्टीज़ को मिलकर बात करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियाँ साहब बिल्कुल नहीं चाहते। सिद्दीकी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मियाँ साहब ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की, खुद मियाँ साहब ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। सिमिलरली आप मौलाना साहब की तरफ आ जाएँ, वो कहते हैं मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ, लेकिन उनके लोग गवर्नमेंट के साथ की बातें कर रहे हैं। हर बंदे की एक परफेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। जुडिशरी का आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जुडिशरी का गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है, जुडिशरी का रियासत के साथ भी चल रहा है। ये तमाम इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल ये चीज़ें तो एक बंद गली की तरफ नहीं जा रही। देखिए माने क्या असल चीज़ ये है कि सुप्रीम इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है सुप्रीम कोर्ट के, और जाहिर पीटीआई के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो पीटीआई को साइन ऑफ होप जो है वो काजी फायज ईसा के बाद नजर आती है। वो सही है गलत है जो भी है, लेकिन एक साइन ऑफ होप नजर आती है उन्हें। फिर वहां से हमें रिलीफ मिलेगा और उससे चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके नुक्ता नजर से। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये देख लिया कि वो कोई एजुकेशनल पॉलिटिक्स करने की जो उन्होंने 2-3 मरतबा अटेम्प्ट की लेकिन नहीं कर पाए, उन्होंने वो कामयाबी नहीं मिली और फिर अल्टीमेटली जलसे जुलूस तक गुजारा किया। अब जलसों पर भी एक तरीके से इनडायरेक्टली पाबंदी लग रही है, तो एक मुश्किल सूरत हाल में है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक ये कि इस वक्त क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे हमारे पावर पॉलिटिक्स के, वो तो थे ट्रॉइका, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी की। अब जुडिशरी इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर, और उसका फिर क्लैश अगर एस्टैब्लिशमेंट से बन जाए या एक तासुर बन जाए, फिर तो चीजें और बहुत मुश्किल हो जाती हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर आज जुडिशरी की और एस्टैब्लिशमेंट की एक वर्किंग रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए, जो इस वक्त एक्सट्रीम स्टैंड ऑफ है, तो फिर तो इमरान खान साहब की मुश्किलात में तो बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट और जुडिशरी के मामला दुरुस्त हो जाएं तो फिर गवर्नमेंट की पोजीशन भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगी। अगर हम ये समझ रहे हैं अगर हो जाए तो फिर गवर्नमेंट की भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। इमरान खान को लगेगा ही, लेकिन इमरान खान को ये ऑलरेडी उनको झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। अच्छा, तीनों से मेरा एक सवाल है। अभी आपने भी जलसे की बात की, अब 7 को जलसा भी है। बेग साहब, इतना क्राइसिस क्या है गवर्नमेंट को? होने दे जलसा, चले मैं कहता हूं बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा, लाखों लोग आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये ब्लफ क्यों नहीं कॉल करते? अगर हो जाए, बड़े बड़े जलसे हमने देखे हैं। खान साहब का मुझे याद है 30 अक्टूबर वाला 2011 वाला अनबिलीवेबल जलसा था। बीबी के बड़े जलसे थे, सबके बड़े जलसे। अगर एक बहुत बड़ा जलसा हो गया तो क्या होगा? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की लीडरशिप है, ये ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे। लोग जलसे में इमरान खान के लिए आते हैं, इस लीडरशिप के लिए नहीं उतनी तादाद। तो गवर्नमेंट क्यों घबरा रही है इतना? वो तो खैर आप गवर्नमेंट से पूछिएगा, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि देखें, ओवरऑल अगर पूरे मुल्क का इस वक्त सिनेरियो देखें तो लोग बड़े नाउम्मीद हो रहे हैं अपनी रियासत से, हुकूमत से तो थे ही। जो जिस स्पीड से चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, ये कोई अच्छी अलामत नज़र नहीं आ रही। बड़ी बड़ी बातें करनी थी, वो भी रह गई, टाइम नहीं है। मुझे आप बताएं ज़ुबैर साहब, ये जलसा इतना बड़ा क्यों क्राइसिस बन गया कि लेजिस्लेशन ले आओ, किसी को आने ना दो? वैसे तो वो बलूचिस्तान एक SHO की मार है, वही SHO से तो ये डी चौक नहीं संभाला जाता। कभी मौलाना हजरात आ जाते हैं, कभी कोई जुडली स्टोर वाले आ जाते हैं, बिलिंग पास कर रहे हैं। जलसे पे इतना पैनिक क्यों? अगर बहुत बड़ा जलसा भी हो जाता है, अगर बुरा होता है
तो पीटीआई की साख मुतासर होती है। अगर बहुत सक्सेसफुल जलसा भी हो जाएगा तो क्या होगा? व्हाट इज द फेयर? आई थिंक इंडिया हैज़ मोर टू लूज अगर बड़ा जलसा ना हो, जिसके बहुत से चांस भी है, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में अवाम का बाहर निकलना, मैं ज़ाहिर है प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, बट अगर जलसा बड़ा भी हो, सो फार कोई हुकूमत और वहाँ जो लोग आते हैं उनको आपस में प्रोवोक नहीं होता, या कोई टीयर गैस शेलिंग या लाठी चार्ज नहीं होता। 1 लाख 2 लाख का भी जलसा हो जाए, डजेंट मेक अ डिफरेंस। मैंने पीडीएम का हर जलसा अटेंड किया था, मरीम नवाज का हर जलसा अटेंड किया था, बड़े बड़े जलसे होते थे, मुल्तान, बावलपुर, कोयटा, यू नेम इट, गिलगित बल्तिस्तान, कराची। क्या होता था? जलसा होता था, तकरीरें होती थी, उसके बाद कोई किसी का भी कभी भी नहीं रोका जाता था कि जी आप ये जलसा नहीं कर सकते, या सेक्शन 144 लगा हुआ है। जलसा होता था, इमरान खान की हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जाहिर सी बात है, जो 50,000, 60,000 या 1 लाख लोग आते थे वो तकरीरें सुन के चले जाते थे। द वेरी फेमस गुजरांवाला जलसा जिसमें मियाँ साहब ने फर्स्ट टाइम नेम कॉलिंग की थी, वो क्या हुआ था? उसके बाद जलसा ख़त्म हो गया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को ये करना चाहिए, सिर्फ ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ कोई इस किस्म की सिचुएशन ना हो। तो क्यों गवर्नमेंट को पैनिक है क्या? गवर्नमेंट मेरा ख्याल है एडवाइज्ड, बिल्कुल इल एडवाइज्ड है। वो ये समझते हैं हर चीज़ को रोकना चाहिए, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू गवर्न व्हेन योर ओपोनेंट इज पीटीआई। वो हर वो चीज़ करेंगे कि चाहे उसमें लाठीचार्ज भी इस्तेमाल करना पड़े। अभी तक जितनी भी हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लें, मार धाड़ से भरपूर है। कोई एक जलसा मुझे आप बता दें, पूरे पीडीएम की हुकूमत, जब पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें कौन सा जलसा कैंसिल किया गया था? किस शहर में सेक्शन 144 लगाया था? आई एम ए पर्सनल विटनेस टू दैट। नॉट अ सिंगल जलसा एनीवेयर इन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो स्टॉप्ड। कुछ भी नहीं होता। मज़र क्या बोल के उसके बाद खत्म हो जाते हैं। मज़र ये बताएं कि ये तो नहीं कि अब इतना एक फैसला कर लिया गया, क्योंकि वो कहते हैं ना देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स, कि ये जायका ही ना कोई चख सके कि इकट्ठे एक जगह पे 50,000, 60,000, 70,000 लोग हो जाएं, तो उनमें एक दोबारा हौसला ना पकड़ लेंगे, अच्छा यार इतने लोग हम हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, भले उसके बाद घरों में चले जाएं लेकिन चार्ज होके ना जाएं। क्या ये स्ट्रैटेजी है? बिकॉज इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आती, अगर जलसा बहुत बड़ा भी हो जाता है ऑटोमेटिकली उस दिन तहरीक तो नहीं बनेगी, तो क्या वो स्ट्रेंथ इन नंबर्स की फीलिंग में नहीं देना होना चाहती? गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी ना हो पाए? देखिए, पहली चीज तो ये कि क्या ये सिर्फ हुकूमत का अकेले फैसला है कि जलसा नहीं होने देना, या इसमें किसी और की राय भी शामिल? दूसरी बात ये कि अगर पॉलिटिकली स्पीकिंग बात की जाए तो इससे अच्छा तो कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि आप कंप्लीट विड्रॉ, सारी रुकावटें खड़ी कर दें, मां सिवाय इसके कि डिप्लोमेटिक जो जगहें हैं उसको छोड़कर, और आप पीटीआई को ऑफर करें कि आए हम आपको बेहतरीन जगह देते हैं, आप जलसा करें और कोई रुकावट ना डालें। ये जो चीज होती है ये असेस करना होता है कि आप असेस करें कि हाँ पीटीआई की कुव्वत कितनी है, पीटीआई ऑपोजिशन की कुव्वत कितनी है, किस किस्म का क्राउड है, किस किस्म की तकरीरें होती हैं, क्या वो होती है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट के तो लोगों से बात ही, वो कहते हैं कि जी हमारा खतरा ये है कि केपी के से बहुत लोग आएंगे केपी से, और उसमें वायलेंस का हमें बड़ा खतरा है, बिकॉज अली अमीन गंडापुर कोई ना कोई तमाशा लगाएंगे। मालिक, अगर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ फोर्सेस हो ना, और पीटीआई से ये कहा जाए कि कोई भी रुकावट नहीं हो, लेकिन अगर वायलेंस हुआ तो आप ये जिम्मेदारी, आप पर जिम्मेदारी हो, और ये उनसे तहरीरी लिखवाया जा सकता है कि जी कोई रुकावट। ये तो तब भी तहरीरी लिखा था जब खान साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं रेड जोन में नहीं आऊंगा, फिर वो कोई क्रेने लेके आगे धरने पे बैठ गए थे, तब भी तहरीरी लिखा हुआ था कि आगे नहीं आएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि उससे पॉलिटिकली कौन गेन करेगा? गवर्नमेंट गेन करेगी ना कि जी देखिए हमने तो इनको फैसिलिटेट किया और इन्होंने ये कर। आई हैव टू क्लोज द शो। आप भी कह रहे हैं कि जलसा होने देना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों आएगी क़यामत? और अगर फर्ज करें जैसे खुदा ना खास्ता 9 मई उसका नुकसान किसको हुआ ज्यादा? क्या गवर्नमेंट को हुआ नुकसान? थैंक यू वेरी मच, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। मैं इसी बात पे खत्म करूंगा। मेरा ख्याल है मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा ही हिट द नेल ऑन द हेड जब उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो पीटीआई स्टैंड्स टू लूज।
अगर वो बहुत बड़ा जलसा नहीं करते तो तब भी उनका है, और अगर बड़ा जलसा कर लेते हैं तो गवर्नमेंट क्रेडिट ले लेगी, देखें हमने तो खोला हुआ है, पॉलिटिक्स की इजाज़त है, और कोई जलसा एकदम तहरीक में बदलता नहीं है। लेकिन बात वही है, रवैये इतने सख्त हो गए हुए कि कोई किसी को 1 इंच भी कंसीड करने पर तैयार नहीं है, और ऐसा माहौल बहुत एक्सप्लोसिव होता है, और एक्सप्लोसिव माहौल में फिर अल्टीमेटली धमाके ही होते हैं, कोई फूल नहीं खिलते। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।